लास्ट वीक से हम अपने घर में कुछ अजीब व गरीब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं और इस घर में अक्सर ही शोर मचा रहता है, इनफैक्ट रात में भी। मेरी वाइफ़ का कमरा बेसमेंट में है, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ही अजीब व गरीब आवाज़ें आती रहती हैं। हमें लगता था कि ये हमारे बच्चे हैं जो खेल-कूद मचा रहे हैं। लेकिन अब लास्ट वीक हमारे तीनों बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास थे और अब यहाँ से मैंने नोट करना शुरू किया कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि घर में मेरे और मेरी वाइफ के अलावा कोई था ही नहीं। तब भी हमें वही कदमों की आवाज़ें, नॉकिंग की आवाज़ें, टैपिंग की आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन खैर, फिर भी मैंने इसे इग्नोर किया, ये सोच के कि 40 साल पुराना बना ये घर है, इसलिए शायद दीवारों से या फ्लोर्स से आवाज़ें आ रही हैं। अब 3 रातों पहले मैं डाउनस्टेयर्स टीवी देख रहा था जब मुझे अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुईं। मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं मूवी में बहुत ज़्यादा इन था। अब जब मैंने रिमोट चलाना चाहा तो उसके सेल्स डेड हो चुके थे, इसलिए मैं उसे चेंज करने के लिए अपस्टेयर्स जा रहा था। अपस्टेयर्स जाते वक्त जो अब मुझे आवाज़ें आ रही थीं वही नॉकिंग की, वो अब और ज़्यादा लाउड हो गई थीं। जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा था, वो नॉकिंग और क्लिक होने की आवाज़ और ज़्यादा क्लियर होती जा रही थी। मैं रुक के सुनने लगा और वो आवाज़ वैसे ही आती रही। जैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम रखकर ऊपर तक पहुंचा और किचन में एंटर हुआ, वो क्लिकिंग का साउंड अब बंद हो गया। मैंने सामने वाले कमरे की तरफ अपना मुंह मोड़ा और इस वक्त मैंने देखा कि कमरे की अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो हल्के हल्के से मूव कर रहा था, जो यकीनन मैंने खुला नहीं छोड़ा था और ना ही मेरी वाइफ ने। और वह खुद ब खुद कैसे मूव हो सकता था। मुझे लगा कोई चोर घुस आया है, शायद अलमारी में छुपा कुछ ढूंढ रहा है। मैं जहाँ था वहीं खड़ा रहा और मैंने अपनी वाइफ को आवाज़ देकर कहा कि मेरे हाथ में कुछ दो कि मैं अगर कोई सामने आ जाए तो उस पर हमला कर दूं। अब हम दोनों ही काफ़ी अलर्ट थे और आगे बढ़ते गए और आखिर अलमारी तक पहुंचकर देखा तो कहीं भी कोई नहीं था और ना ही किसी चोर वगैरह की खिड़की से आने की कोई निशानियां थीं, क्योंकि खिड़की अंदर से बंद थी। अगली 2 रातें कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर तीसरी रात मेरे ऊपर वाले कमरे में टैप टैप की आवाज़ें आना शुरू हुईं। ये आवाज़ें सीढ़ियों तक पहुंचते ही जैसे हर फीट पर और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। उसके बाद अब वो टैपिंग साउंड मेरे कमरे में मुझे सुनाई देने लगा, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर वाली दीवार से। अब यहाँ मुझे यकीन हो गया कि ये कोई इंसानी मखलूक नहीं, ना कोई कंस्ट्रक्शन फॉल्ट है। ये ज़रूर कोई गैबी मखलूक है या कोई भूतिया मखलूक है। मुझे अब बहुत खौफ होने लगा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और अब इससे भी अजीब खौफ दिलाने वाली बात मेरे लिए ये थी कि मेरी वाइफ की अचानक नींद से डर के मारे आँख खुली। उसने मुझे अपना ख्वाब बताया कि वो एक लड़की को देखती है जो तकरीबन 18-19 साल की होगी। पहले वो हमारे ऊपर वाले कमरे में थी और फिर हमारे कमरे में आ गई और फिर हमारे बेड के बिल्कुल ऊपर वाली दीवार पर आई और फिर अचानक वो मुझ पर उछल कर आई। इसके बाद उसने ज़ोरदार मुझ पे चढ़कर चीख मारी। इस खौफ के डर से मेरी वाइफ की आंख खुल गई। मुझे कदम ब कदम वो आवाज़ें बिल्कुल इसी तरह आ रही थीं जैसे मेरी वाइफ ने ख्वाब में सब देखा। वो सब सच में हो रहा था और कोई हमारे इतना करीब था। मैं इतने दिनों से जो महसूस कर रहा था, जो आवाज़ें सुन रहा था, मैंने अब उस बारे में अपनी वाइफ के साथ खुलकर बात की। हमने इस बात से यही सोचा कि शायद जो भी भूतिया मखलूक इस घर में है वो अपने होने का हमें एहसास दिलाना चाहती है, क्योंकि हम हमेशा से ही इस बात को बहुत लाइटली ले रहे थे, बहुत इग्नोर कर रहे थे। हमें समझ नहीं आया कि हम इस पर करें तो क्या करें। हमने फिर उस मखलूक का नाम रख दिया ताकि उसे लगे कि हमें उसकी मौजूदगी का पूरा एहसास है और हम उसकी मौजूदगी का एहतराम करते हैं। ये बता दूं कि इस घर में जब भी कोई आया वो इतने सालों तक यहाँ नहीं टिक पाया। यकीनन दूसरों को भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ने परेशान किया, जिसकी वजह से वो जल्दी से यहाँ से शिफ्ट हो जाया करते थे।